हेलो नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 91 में आप सबका स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बीपीएससी 3.0 के लिए दोस्तों बिहार माध्यमिक शिक्षक कक्षा 9-10 के लिए दोस्तों हम लोग टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं दोस्तों प्लेटफॉर्म का। दोस्तों ये न्यू टेस्ट सीरीज है दोस्तों 3.0 के लिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप भाई बहनों से यही गुजारिश है कि आज हम 1 से लेके 11 तक दोस्तों टेस्ट सीरीज को डिस्कस करने देंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे दोस्तों। सिर्फ हिस्ट्री का करेंगे दोस्तों। हिस्ट्री का आज 440 क्वेश्चन इसमें आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपको पॉलिटी का फिर एक सेट एक वीडियो आपका पॉलिटी का आएगा 440 क्वेश्चन का दोस्तों। मतलब 1 से लेके 11 सेट दोस्तों, 11 सेट जो है पूरा का एक वीडियो में मर्ज कर दिया जाएगा दोस्तों। जो 40-40 क्वेश्चन करके सब्जेक्टिव रहता है जो उसको पूरा एक सब्जेक्ट में एक वीडियो में मर्ज करेंगे दोस्तों। जो भाई बहन देखेंगे उनसे यही गुजारिश है कि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के बीच जरूर से जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करें। आज हम लोग 11 सेट हिस्ट्री का जो है कंप्लीट करेंगे दोस्तों। 440 क्वेश्चन होगा दोस्तों। एक सेट में 40 क्वेश्चन रहता है हिस्ट्री में दोस्तों। हिस्ट्री में आपका 40 क्वेश्चन रहता है जो ऑप्शनल रहता है दोस्तों। उसके बाद एक दिन और दोस्तों हम पॉलिटी का 40 क्वेश्चन करके पूरा 1 से 11 सेट एक वीडियो में कर देंगे दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिएगा। उसके बाद अलग से फिर प्लेटफॉर्म दूसरा सेट निकालेगा दोस्तों, तो हम उसका भी आपको बहुत जल्द अवेलेबल करवा देंगे दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला सेट देखिए दोस्तों। सेट नंबर 1 है दोस्तों। ये 71 से 40 क्वेश्चन हर एक सेट में 40 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। क्या बोला गया? यूटोपिया का लेखक कौन था? थॉमस मोर था दोस्तों। कौन था? थॉमस मोर यूटोपिया का लेखक था दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 1791 में महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था दोस्तों? ये किया था दोस्तों ओल्पेज द और ओलंप दे गासेज किया दोस्तों। 1791 में महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने किया था दोस्तों? ओलंप दे गाजेज दोस्तों किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था दोस्तों? इटली ने आक्रमण करके दोस्तों आपका अबिसिनिया को जीता था। किस देश को जीता था? अबिसिनिया दोस्तों। इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? तो अबिसिनिया को दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। बोस्टन बंदरगाह 340 चाय के बक्से को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो बोस्टन टी पार्टी के नाम से। किस नाम से? बोस्टन टी पार्टी के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 देखिए दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों? ये था दोस्तों आपका फर्डिनेंड सेरोजेवा की हत्या दोस्तों। क्या था? फर्डिनेंड सेरोजेवा की हत्या दोस्तों। ये हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए दोस्तों। कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे दोस्तों? कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे दोस्तों? जेडोंग थे दोस्तों। कौन थे? मयू जेडोंग दोस्तों। कौन थे साथियों? तो मयू जोडोंग थे दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने की सफलता मिली दोस्तों? ये मिला दोस्तों डच को। किसको मिला? तो डच को दोस्तों। निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने की सफलता मिली दोस्तों? तो आपका डच को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध का माता किस वंश से संबंधित थी दोस्तों? तो कोलीय वंश से संबंधित दोस्तों। कौन किस वंश से? कोलीय वंश से दोस्तों। आप लोग ध्यान रखें, इसलिए इसमें इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था दोस्तों? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था दोस्तों? तो मेगास्थनीज जो आया था दोस्तों वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो बराबर की पहाड़ी की गुफाओं में से के विषय में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो बराबर पहाड़ पर कुल 4 गुफाएं थे दोस्तों। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख मिलता है दोस्तों। आपका 80 में दोस्तों डी होगा दोस्तों। 1 से अधिक दोस्तों। आपका सभी को ऑप्शन सही है दोस्तों। बराबर पहाड़ पर कुल 4 गुफा भी मिले दोस्तों। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण, ये भी सही है। और ये अभिलेख इन गुफाओं के आजीविकों को समर्पित
होने का उल्लेख भी मिलता है दोस्तों, इसलिए आपका डी ऑप्शन जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ दोस्तों? तो कुंडल ग्राम में हुआ। तो कहाँ पे दोस्तों? कुंडल ग्राम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था दोस्तों? तो अल-बिरूनी था। कौन था? अल-बिरूनी था दोस्तों। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बिरूनी दोस्तों। 83 देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों मस्जिद है। क्या है दोस्तों? मस्जिद है आपका, अजमेर में है दोस्तों। ये 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है? तो अजमेर में दोस्तों। ये अजमेर कहाँ पे है? अजमेर में मस्जिद है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों। कौन सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे दोस्तों? सबसे अधिक गुलाम अगर पूछे दोस्तों तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। तो किसके काल में दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक के काल में दोस्तों। सबसे अधिक गुलाम अगर पूछ लिया जाए तो किसके काल में दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक दोस्तों। 86 देखिए, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य स्रोत क्या थे दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य स्रोत भू राजस्व थी दोस्तों। क्या थे? भू राजस्व दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, दीवान अर्ज विभाग किससे संबंधित है दोस्तों? दीवान अर्ज जब विभाग है दोस्तों, ये रक्षा विभाग से संबंधित है, जिसे हम लोग सेन विभाग भी कहते हैं। इसे ही हम लोग सेन विभाग भी कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, 13वीं 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करते थे दोस्तों। तो क्या करते थे? तो चलिए हम लोग देखते हैं। मक्का की खेती करते दोस्तों। मक्का खेती करना कृषक 13वीं 14वीं शताब्दी में नहीं जानते थे दोस्तों। गेहूं का करते थे, जौ का करते थे दोस्तों। क्या पूछा गया? 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, तो मक्का की खेती नहीं करता था दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। 89 देखिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों? वास्तविक पूछा है दोस्तों, तो अल्बुकर्क होगा। क्या होगा दोस्तों? अल्बुकर्क। अगर प्रथम पूछता तो अल्मीडा होता दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्न में कौन सा है? तो दाल बंगाल गजट है दोस्तों। 1780 में जेम्स हिकी के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 1791 देखिए, भारतीय ब्रह्म समाज 1781 में दोस्तों। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे दोस्तों। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे दोस्तों। कौन थे? केशव चंद्र सेन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था दोस्तों? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे दोस्तों, क्योंकि उसमें ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करे थे। क्या करते? ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1886 में करे थे दोस्तों। 86 या 87 होगा, इसी तरह से होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन में 93 देखिए, निम्न में से किस एक लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माना था दोस्तों? ये मेजनी को माने थे दोस्तों। किसे माने थे? मेजनी को दोस्तों। मेजनी, इसलिए इसमें इनमें से कोई नहीं आंसर होगा दोस्तों। इटली के था दोस्तों, क्रांतिकारी थे, मेजनी को राजनीतिक गुरु मानते थे लाला लाजपत राय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, 94 देखो, मुजफ्फर बम कांड 1908 का संबंध किसके साथ था दोस्तों? तो बीपीएससी 2.0 में पूछा गया था दोस्तों। मुजफ्फर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ था दोस्तों? तो था आपका प्रफुल्ला चाकी का दोस्तों। किसका संबंध था? प्रफुल्ला चाकी का था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये जाना जाता है साहब दोस्तों आपका दादा भाई नौरोजी को। किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद पश्चात गांधी जी प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किए थे दोस्तों? ये चंपारण से किए 1917 में दोस्तों। कब से? 1917 में दोस्तों। चलिए 97 देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला हत्याकांड दोस्तों। 98 देखिए, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन था दोस्तों? तो असहयोग आंदोलन पहला जन आंदोलन था दोस्तों। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन था दोस्तों? असहयोग आंदोलन दोस्तों। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था दोस्तों। स्वराज दल की स्थापना किसने की दोस्तों? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोस्तों। किसने की? स्वराज दल की स्थापना किसने की दोस्तों? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू दोस्तों। 100 देखिए, 1928 में साइमन कमीशन भारत के किस उद्देश्य से आया था दोस्तों? सैनिक क्षमता के मूल्यांकन के लिए दोस्तों, प्रशासनिक सुधार पर विचार करने, शिक्षा में सुधार के लिए दोस्तों। आपका इसमें हो जाएगा दोस्तों 1 से
अधिक प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था 1928 में साइमन कमीशन दोस्तों। साइमन कमीशन किस लिए आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था दोस्तों। चलिए 100 का 101 देखते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किया था दोस्तों? दांडी यात्रा जो प्रारंभ हुआ था दांडी से दोस्तों। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दांडी से दोस्तों। सॉरी दोस्तों, दांडी से नहीं प्रारंभ पूछा दोस्तों। तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की? साबरमती आश्रम से दोस्तों। कहाँ से किए थे? साबरमती आश्रम से दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 102 जो देखते हैं। आजाद हिंद फौज विचार सर्वोत्तम किस भारतीय ने सुझाया दोस्तों? आजाद हिंद फौज को विचार सर्वोत्तम किस भारतीय ने सुझाया दोस्तों? तो मोहन सिंह दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन में 103 देखिए। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरण किए जाने समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो जेबी कृपलानी थे दोस्तों। कौन थे? जेबी कृपलानी उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष थे दोस्तों। कौन थे? जेबी कृपलानी दोस्तों। चलिए हम लोग 104 देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया था दोस्तों? बांकीपुर जेल में भेजा गया था दोस्तों। किस जेल में? बांकीपुर जेल में। बिहार राज्य किस आंदोलन से दूसरी जंग आज़ादी कहा जाता है दोस्तों? बिहार राज्य के किस आंदोलन को दूसरी जंग आज़ादी कहा जाता है? तो संपूर्ण क्रांति को कहा जाता है। कौन सा क्रांति दोस्तों? संपूर्ण क्रांति को कहा जाता है। सिर्फ इस वीडियो में हिस्ट्री को ही कलेक्शन किया गया है दोस्तों। 440 क्वेश्चन दोस्तों, जो 1 से लेके 11 सेट तक पूरा का हिस्ट्री जो ऑप्शनल रहता है दोस्तों। हिस्ट्री जो 40 नंबर पूछा जाता है पूरा किया गया 11 सेट का दोस्तों। जहांगीर का समकालीन वह इतिहास का जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्तान मजाहिब की रचना की दोस्तों। ये थे दोस्तों कौन? मोहसिन फानी थे। कौन थे? मोहसिन फानी थे दोस्तों। फिर से पढ़िए एक बार। क्या बोला? जहांगीर का समकालीन वह इतिहास का जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्तान मजाहिब की रचना की मोहसिन फानी दोस्तों। 107 देखिए। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर बिहार में पदार्पण किस शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था दोस्तों? इनका जो पदार्पण हुआ था दोस्तों ये हुआ था आपका 17वीं शताब्दी में दोस्तों। कब हुआ था? 17वीं शताब्दी में दोस्तों। चलिए हम लोग 108 देखते हैं। चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी किस वर्ष पटना पहुंचे दोस्तों? तो 10 अप्रैल 1917 दोस्तों। कब पहुंचे थे? 10 अप्रैल 1917 को। 109 देखिए दोस्तों। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस के 28वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की दोस्तों? रघुनाथ। देखिए स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस के 28वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की दोस्तों? रघुनाथ सिंह मधोलकर दोस्तों। किसने किया था? रघुनाथ सिंह मधोलकर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 110 देखिए। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था दोस्तों? महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया दोस्तों? तो 1917 में दोस्तों। कब चलाया गया था? 1918 में अभियोग जो चला दोस्तों। 1918 में, सॉरी ये गलत हो जाएगा आपका। कब चला था? 1918 में अभियोग चलाया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ये सेट नंबर 2 है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। कौन सा सही गलत युग्म को चुनिए और सही करके लिखिए दोस्तों। देखिए ये आपका जीएस है दोस्तों। 40 क्वेश्चन का है आपका। यहाँ से स्टार्ट हुआ तो पार्ट 3 सामाजिक विज्ञान दोस्तों। इतिहास देखिए। चलिए प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष डैश में है दोस्तों। प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के जो अवशेष है दोस्तों ये आपका हो जाएगा तक्षशिला दोस्तों। कहाँ पे होगा? यहाँ पे ये देखिएगा प्राचीन नहीं बोला दोस्तों, प्राचीनतम बोला, इसलिए नालंदा नहीं होगा दोस्तों। इसलिए आपका तक्षशिला हुआ है। प्राचीनतम मतलब इससे पहले दोस्तों तो तक्षशिला में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72 के सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो वीर गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों। कौन थे? जीके गोखले जिसे बोलते हैं दोस्तों। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए दोस्तों। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन इंडिया में दोस्तों आपका 1664 में हुआ था। कब हुआ था? 1664 में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। कवि कालिदास किसके राज कवि थे दोस्तों?
कवि कालिदास किसके राज कवि थे दोस्तों? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कवि थे दोस्तों। किसके थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दोस्तों, मौर्य में नहीं थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कवि थे दोस्तों, कवि कालिदास दोस्तों। चलिए हम लोग आगे 75 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किस विरुद्ध युद्ध किया दोस्तों? ब्रिटेन के विरुद्ध दोस्तों। किसके विरुद्ध युद्ध कर रहा था? ब्रिटेन के विरुद्ध दोस्तों, आजाद हिंद फौज दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया था सिंगापुर में दोस्तों, जर्मनी में। वहां से जर्मनी के साथ दे रहा था दोस्तों आजाद हिंद फौज, द्वितीय विश्व में दोस्तों समर्थन किया था ब्रिटेन के विरुद्ध में दोस्तों। 76 देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया दोस्तों? ये कर्जन के काल में पारित किया गया दोस्तों। सॉरी, कर्जन यहाँ पे है दोस्तों, ये आपका गलत टिक लग गया है, क्योंकि कर्जन का काल दोस्तों 1905 तक था। बंगाल विभाजन भी इसी भी ने किया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? सर विलियम जोन्स थे दोस्तों। कौन थे? सर विलियम जोन्स दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए दोस्तों, 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था दोस्तों? अमृतसर में हुआ था। कहाँ पे? अमृतसर दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह किस सन में आरंभ हुआ दोस्तों? तो 1930 में दोस्तों। कब आरंभ हुआ था? 1930 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए दोस्तों, वाई आई लेनिन का संबंध किससे है दोस्तों? लेनिन का संबंध दोस्तों आपका 1917 का चीन रूसी क्रांति से दोस्तों। किससे संबंधित है? 1917 का रूसी क्रांति से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, माओ जी डोंग, माओ जी डोंग किस देश की साम्यवादी आंदोलन का नेता था दोस्तों? ये चीन का था दोस्तों। कहाँ के? चीन का था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस बोले दोस्तों। कौन बोले थे? सुभाष चंद्र बोस दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे दोस्तों? हेनरी विवियन रेजियो थे। कौन थे दोस्तों? हेनरी विवियन रेजियो दोस्तों। 84 देखिए, माले मिल्टो रिफॉर्म किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? आपका माले मिल्टो रिफॉर्म दोस्तों 1919 को प्रस्तुत किया गया था। कब दोस्तों? 1919 को, 1909 को दोस्तों, सॉरी 1909 दोस्तों। 85 देखिए दोस्तों, महावीर का जन्म, थोड़ा 82 देख लेते हैं एक बार फिर से दोस्तों। सॉरी दोस्तों, सुभाष चंद्र जन्म, स्वयं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, सुभाष चंद्र बोस नहीं दिए थे दोस्तों। ये बाल गंगाधर दिए थे दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक दिए दोस्तों। इसलिए आपका ऑप्शन ये होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 85 देखिए, महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था दोस्तों? ये हुआ था ज्ञात्रिक गोत्र में दोस्तों। किस गोत्र में होता है? ज्ञात्रिक गोत्र में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, दंडी अभियान यात्रा कब प्रारंभ किया गया दोस्तों? तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था दंडी अभियान यात्रा दोस्तों। 87 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध आपका प्रारंभ हुआ था 1939 में दोस्तों, 1 सितंबर 1939 को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 88 देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? तो 1931 को हुआ, 5 मार्च 1931 दोस्तों। 89 देखिए, चीन में 1911 के विद्रोह का क्या परिणाम था दोस्तों? चीन में 1911 का विद्रोह का परिणाम था दोस्तों एक गणतंत्र की स्थापना करना। क्या था? एक गणतंत्र की स्थापना करना दोस्तों। हम लोग 90 देखते हैं, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो पाणिनि है। कौन है? पाणिनि दोस्तों। ये हम लोग आगे चलते हैं।
91 देखिए, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन बंग भंग को कब रद्द किया गया दोस्तों? इसे रद्द 1911 में किया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 92 देखिए, हिटलर जर्मनी के चांसलर बना 1933 में, 1930 में दोस्तों। कब बना था हिटलर? सॉरी दोस्तों, 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था। चांसलर कब बना? 1933 में दोस्तों। 93 देखिए, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया दोस्तों? ये पारित 1942 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। चलिए हम लोग 94 देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? पहला गवर्नर जनरल था दोस्तों आपका वारेन हेस्टिंग था दोस्तों। कौन था? वारेन हेस्टिंग दोस्तों। सिर्फ गवर्नर पूछता तो दोस्तों आपका क्लाइव होता। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 95 देखिए, आज़ाद हिंद फौज गठन कब हुआ दोस्तों? ये आपका गठन 1942-43 को हुआ था दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 को हुआ दोस्तों। गठन पूछा, ये ध्यान दीजिए। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? 1942 को दोस्तों। कौन के थे? तो मोहन सिंह के थे दोस्तों। देश बंधु की उपाधि किसके साथ हुआ दोस्तों? CR दास के साथ दोस्तों। देश बंधु की उपाधि किसे दिया था? चित्तरंजन दास को दोस्तों। 97 देखिए, भूदान आंदोलन किससे प्रभावित है दोस्तों? विनोबा भावे से दोस्तों। किससे प्रभावित है भूदान आंदोलन दोस्तों? विनोबा भावे से। 98 देखिए, चरक किसके राज चिकित्सक थे दोस्तों? चरक जो थे ये कनिष्क के राज चिकित्सक दोस्तों। किसके? कनिष्क के दोस्तों। 99 देखिए, तीसरे अंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में कौन सी संधि की दोस्तों? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की दोस्तों। किस संधि? श्रीरंगपट्टनम दोस्तों। 100 देखिए, गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों? तो गुजरात विजय के यादगार में दोस्तों अकबर ने इसका निर्माण किया तो बुलंद दरवाजा का दोस्तों। किसका करवाया था? बुलंद दरवाजा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 100 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मानव अधिकार दिवस की घोषणा को अंगीकार किया दोस्तों। ये 10 दिसंबर 1948 को दोस्तों। कब किया गया? 10 दिसंबर 1948 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो 2 देखिए, विजयनगर निम्नलिखित किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तुंगभद्रा नदी पर दोस्तों। किस नदी पर तट है स्थित है दोस्तों? तुंगभद्रा नदी पर। इसलिए इसमें कोई नहीं है दोस्तों, आपका ई ऑप्शन लेगा दोस्तों। तुंगभद्रा नदी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 103 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक दोस्तों ये आपका कलकत्ता में हुआ था दोस्तों। पहली बैठक नहीं, सॉरी दोस्तों, बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक दोस्तों ये बम्बई में हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? बम्बई में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 104 देखिए, फ्रांस की क्रांति के समय 1789 वहाँ का राजा कौन था दोस्तों? लुई 16वां था दोस्तों। कौन था? लुई 16वां दोस्तों। 105 देखिए, वर्साई की संधि में किस देश को मानचित्र बदल दिया दोस्तों? वर्साई की संधि ने किस देश के मानचित्र को बदल दिया? तो जर्मनी के दोस्तों। किसके? जर्मनी को मानचित्र को बदल के रख दिया दोस्तों। चलिए हम लोग एक से अधिक दोस्तों, क्योंकि जर्मनी का भी बदला, फ्रांस का भी बदला, ब्रिटेन का दोस्तों, सब तीनों का बदला था। 106 देखिए, हिटलर की मृत्यु कब हुई दोस्तों? हिटलर की मृत्यु दोस्तों 1945 में हिटलर की मृत्यु हुई दोस्तों। कब हुई? तो 1945 को दोस्तों। 107 देखिए, भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ दोस्तों? भूमिज विद्रोह जो हुआ था दोस्तों ये आपका 1832 में हुआ था। कब हुआ? 1832 में। ये कहाँ पे विद्रोह हुआ दोस्तों? ये झारखंड में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। ये हम लोग आगे 108 देखते हैं। राष्ट्रीय संघ सचिवालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? ये न्यूयॉर्क है दोस्तों। कहाँ पे राष्ट्र संघ सचिवालय का मुख्यालय? न्यूयॉर्क नहीं है दोस्तों, जनेवा कर दिया गया। कहाँ पे? जनेवा में दोस्तों। राष्ट्रीय संघ सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा दोस्तों। कहाँ पे? जनेवा में दोस्तों। 109 देखिए, सिकंदर महान देश में पैदा हुए थे दोस्तों। 356 ईसा पूर्व में सिकंदर महान पैदा हुए थे दोस्तों। इनके पिता का नाम फिलिप था दोस्तों। भारत का चलिए सेट नंबर 3 है दोस्तों। चलिए देखते हैं, 40 क्वेश्चन होगा दोस्तों, इसमें भी इतिहास का है। चलिए, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या की दोस्तों?
चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 72 देखिए, इस विद्वान निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है दोस्तों? दयाराम साहनी है। कौन है दोस्तों? दयाराम साहनी है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तिहत्तर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था दोस्तों? नालंदा दोस्तों, प्राचीन विश्वविद्यालय। अब प्राचीनतम बोलेगा तब आपका तक्षशिला होता है दोस्तों। 74 देखिए, काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे दोस्तों? काकोरी डकैती घटना के नायक थे आपका भगत सिंह थे दोस्तों। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे दोस्तों। ये घटना कब हुआ? काकोरी ट्रेन डकैती कांड दोस्तों 1925 को हुआ था दोस्तों। हम लोग 75 देखते हैं, संत कबीर के गुरु कौन थे दोस्तों? रामानंद थे दोस्तों। कौन थे संत कबीर के गुरु? कौन थे? रामानंद दोस्तों। कौन थे? रामानंद, याद रखिएगा। 75 देखिए, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया दोस्तों? तो 1857 का विद्रोह लखनऊ में दोस्तों हजरत महल किए थे। कौन किए थे? हजरत महल दोस्तों। 77 देखिए, 77 में बोला जा रहा है दोस्तों, अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंबे के लिए विख्यात है, कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 78 ईसा पूर्वी द्वितीय शताब्दी के अंत में दंत आसपास में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था दोस्तों? तो आपका चीनियों ने खोजा था। किसने खोजा था? चीनियों ने दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया दोस्तों? तो 1843 को सिंध ने अंग्रेजों को अधिकृत किया दोस्तों। अंग्रेजों ने अधिकृत सिंध को किया दोस्तों। कब? 1843 को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 1853 इसमें लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किस किस के बीच था दोस्तों? कलकत्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 1919 ईस्वी के माले में चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 82 देखिए दोस्तों, तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया दोस्तों? ये लाहौर अधिवेशन में किया गया दोस्तों। कब स्वीकार किया? लाहौर अधिवेशन में दोस्तों। कब? 1911 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तिरासी देखिए दोस्तों, वर्साई की संधि किसके मान मर्दन किया दोस्तों? वर्साई की संधि दोस्तों ये आपका जर्मनी का मान मर्दन किया दोस्तों। किसका? जर्मनी का दोस्तों। 84 देखिए, हर्ष की राज कवि कौन थे दोस्तों? बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट दोस्तों। चलिए 85 देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी को कहाँ स्थापित किया दोस्तों? ये दोस्तों आपका स्थापित हुआ था बम्बई में दोस्तों। कहाँ पे स्थापित किए थे? बम्बई में दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी को कहाँ स्थापित किए थे? बम्बई में दोस्तों। चलिए 86 देखते हैं, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन का नाम क्या है दोस्तों? द बंगाल गजट है। कौन सा है दोस्तों? 1780 में प्रकाशित होता है दोस्तों, द बंगाल गजट दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 87 देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ दिया था? कहाँ पर दिया दोस्तों? ये सारनाथ में थे। कहाँ पे दोस्तों? सारनाथ में। 88 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तत्कालीन कारण क्या है था दोस्तों? आर्कड्यूक फ्रांसिस डी फर्डिनेंड की हत्या के कारण प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा था दोस्तों। ये हम लोग आगे चलते हैं। 89 देखिए, सन 1905 बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन दोस्तों। 90 देखिए, इस ईस्वी सन में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया दोस्तों। ये दोस्तों आपका 1940 है दोस्तों। कब स्वीकार किया? 1940 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया दोस्तों? तो भारत शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। 92 देखिए, 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु हुई दोस्तों। कहाँ हुई थी दोस्तों? बेबीलोन में हुई थी। चलिए 93 देखते हैं, राजनामा। राजनामा निम्नलिखित में किसकी फारसी अनुवाद है दोस्तों? ये महाभारत का है। किसका है दोस्तों? राजनामा जो है इसका फारसी अनुवाद है दोस्तों, तो महाभारत का है। किसका? महाभारत दोस्तों। 94 देखिए,
गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था दोस्तों कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन देना दोस्तों, इसलिए इनका लक्ष्य था दोस्तों गांधी जी के विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का दोस्तों, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। चलिए 95 देखिए, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की दोस्तों? तो वास्को डी गामा ने किया दोस्तों 1498 में। 96 देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई दोस्तों? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि दोस्तों? तो 1871 में हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 97 देखिए, 1917 में पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती थी दोस्तों? पहली रूसी क्रांति 1917 में दोस्तों आपका फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता था। किस क्रांति के नाम से दोस्तों? फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता था 1917 की रूसी क्रांति दोस्तों। चलिए 98 देखते हैं, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1888 में। कब हुआ दोस्तों? 1887 में दोस्तों, इसलिए से इनमें से कोई नहीं हुआ दोस्तों। 99 देखें तो जनेवा समझौता इस वर्ष हुआ जनेवा समझौता दोस्तों। जनेवा समझौता आपका 1954 में दोस्तों। कब हुआ था? 1954 में। 1954 में जनेवा समझौता दोस्तों। 100 देखिए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ दोस्तों? 1916 में। किस वर्ष? 1916 में। तो एनी बेसेंट अमरूलिंक में हुआ था दोस्तों। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है दोस्तों? 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 102 देखिए, भारत में कोयला उद्योग का आरंभ है दोस्तों। कोयला उद्योग का आरंभ जो है आपका हो जाएगा साथियों 1814 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1814 में। चलिए 103 देखिए, अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने की थी दोस्तों? तो बार्थोलोम्यू डियाज अमेरिकी महाद्वीप की खोज की दोस्तों। और अमेरिकी नाम किसने दिया? तो नाम जो अमेरिका पड़ा अमेरिकी वेस्पुसी दोस्तों। 103 का आपका सी होगा दोस्तों। अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने दी थी? तो कोलंबस ने किया दोस्तों 1492 में। कब किया था दोस्तों? 1492 में दोस्तों। चलिए हम लोग 104 देखते हैं, बोस्टन चाय पार्टी की स्थापना घटना घटी दोस्तों। ये 73 में घटना घटी। तो बोस्टन चाय पार्टी घटना कब? 1773 को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, किसने कहा था मैं ही राज हूँ? लुई 14वां कहा दोस्तों। किसने कहा था मैं ही राज हूँ दोस्तों? तो लुई 14वां का ये स्टेटमेंट था। चलिए हम लोग 106 देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों। 107 देखिए, मैन कैम्प का लेखक कौन था दोस्तों? मैन कैम्प के लेखक दोस्तों हिटलर थे। कौन थे? हिटलर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 108 देखिए, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों? 1854 में दोस्तों। भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया दोस्तों? 1865 में। सॉरी दोस्तों, भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1865 में दोस्तों। 1865 में। 119 देखिए, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा दोस्तों? 1498 में दोस्तों। आपका ये गलत है। 110 देखिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए दोस्तों? सबसे पहले पुर्तगाल किया दोस्तों 1498 में। फ्रांसीसी दोस्तों आपका किया था 1600। सेट नंबर 4 देखिए दोस्तों, सामाजिक विज्ञान इतिहास दोस्तों। चलिए हड़प्पा सभ्यता संबंधित है दोस्तों। बहत्तर देखिए, जैन परंपरा अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव दोस्तों। सरवन मेलगोला कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ दोस्तों? कर्नाटक में। पंचतंत्र किसने लिखी दोस्तों? तो पंचतंत्र दोस्तों विष्णु शर्मा लिखा। किसने दोस्तों? विष्णु शर्मा। 75 कंबोडिया किस शासक के प्रसिद्ध अंकोरा वाट बनाया दोस्तों? ये बनाया दोस्तों सूर्यवर्मन प्रथम दोस्तों, अनंत वर्मन दोस्तों। सॉरी, किसने बनाया था? सॉरी दोस्तों, नहीं तो ये बनाया, नहीं तो ये बनाया दोस्तों, आपका सूर्यवर्मन द्वितीय बनाया। कंबोडिया का किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोरा वाट मंदिर बनाया दोस्तों? तो सूर्यवर्मन द्वितीय दोस्तों। कौन बनाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय दोस्तों। कौन बनाया? चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखिए दोस्तों, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था दोस्तों? अलबरूनी था दोस्तों। कौन था? अलबरूनी। 77 देखिए तो महमूद गौरी जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया दोस्तों? चंदावर के युद्ध में। किस युद्ध में दोस्तों? चंदावर के 1894 दोस्तों। 78 देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? गुलाम वंश का जो संस्थापक था दोस्तों
गजनी था दोस्तों। कौन था? महमूद गजनी दोस्तों। सॉरी। गुलाम बंद पूछा है दोस्तों, आपका वो नहीं है, ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक होगा दोस्तों। चलिए हम लोग 79 देखते हैं। कुछ शिवाजी की राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो रायगढ़ है। कौन सी है? रायगढ़ दोस्तों। 78 देखिए, वास्को डिगामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था दोस्तों? तो कोचीन का बंदरगाह किसका किया था दोस्तों? कोचीन का किया था। तो दोस्तों वास्को डिगामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया दोस्तों? कालीकट दोस्तों। यहाँ के राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया था दोस्तों 1498 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1664 में दोस्तों। कब हुई? 1664 में दोस्तों। फ्रांसी युद्ध मैदान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो बंगाल में स्थित, उड़ीसा में है दोस्तों। फांसी का युद्ध का मैदान कहाँ पर स्थित है? बंगाल में नहीं है दोस्तों। कहाँ पे है दोस्तों? बंगाल में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी दोस्तों? औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 को किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? 7 अगस्त 1905 को दोस्तों। 85 देखिए, किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन का कम्युनिस्ट विचारधारा प्रभाव पड़ा दोस्तों? ये पड़ा दोस्तों आपका 24 से 34 में दोस्तों। 1924 से 34 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। किसे भारतीय विश्वमार्ग के रूप में जाना था दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों। किसे जाना था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों। चलिए हम लोग 87 देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करिए दोस्तों। रोलेट एक्ट आपका 1919 दोस्तों। खेड़ा आपका 1918 दोस्तों। चंपारण 1917 दोस्तों। अहमदाबाद 1918 दोस्तों। देखिए तो पहले आपका आ जाएगा रोलेट एक्ट, चंपारण सत्याग्रह दोस्तों। पहले 3 आएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका 3 इसमें भी है। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा अहमदाबाद दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। इनमें से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था दोस्तों? अलीपुर बम कांड में दोस्तों आपके शामिल थे अरविंद घोष दोस्तों। कौन शामिल थे अलीपुर बम कांड से दोस्तों? अरविंद घोष शामिल थे। कौन थे अलीपुर बम कांड में सम्मिलित दोस्तों? अरविंद घोष थे। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ हुआ था दोस्तों? ये आपका हुआ था वर्धा में दोस्तों। कहाँ पे हुआ था? वर्धा में दोस्तों। कहाँ? वर्धा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखिए दोस्तों। कौन सी जोड़ी सही है? चेम्सफोर्ड दोस्तों, रोलेट एक्ट, रीडिंग नई दिल्ली दरबार, वेलिंगटन, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन दोस्तों। देखिए आपका जो सही है वो आपका चेम्सफोर्ड है दोस्तों। चेम्सफोर्ड आपका रोलेट एक्ट ये आपका सही है, बात की ये गलत है दोस्तों। लिटन के काल में पहला दिल्ली दरबार आयोजन हुआ था दोस्तों। 91 देखिए। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष क्या है? 1942 है दोस्तों। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? धर्मपाल के द्वारा दोस्तों। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया दोस्तों? तो गांधी जी किए थे। कौन किए दोस्तों? गांधी जी किए थे। इसलिए ऑप्शन आपका ई जाएगा दोस्तों। इसमें कोई नहीं किया था दोस्तों बुनियादी शिक्षा का प्रचार दोस्तों, आपका गांधी जी के थे। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री था दोस्तों?
तो दोस्तों पीटर मुंडी था दोस्तों। कौन था? पीटर मुंडी दोस्तों था। 95 देखिए 20 अगस्त 1917 को सुधारों की घोषणा को जाना जाता है दोस्तों। ये जाना जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। किस नाम से दोस्तों? मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये हम लोग आगे चलते हैं। चलिए 96 देखिए किसे श्याम काला यानी श्याम पगोड़ा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये दोस्तों आपका हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों। क्या होगा? कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों। ये हम लोग आगे देखते हैं 97 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था दोस्तों। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से था दोस्तों। किसके था? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से दोस्तों। 98 देखिए चोल की राजधानी थी दोस्तों। चोल की राजधानी तंजौर थी दोस्तों। कहाँ पे थी? तंजौर दोस्तों। 99 देखिए समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया दोस्तों? मैगलन किया दोस्तों। कौन किया दोस्तों? मैगलन। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 100 देखिए स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां के नाम की संस्था स्थापित की गई दोस्तों। तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में दोस्तों। कहाँ पे किया गया था? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 100 का 101 देखिए प्रथम स्टेट में कौन आते हैं दोस्तों? पादरी वर्ग आते थे, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा इसमें दोस्तों। चलिए 102 देखिए प्रथम विश्व युद्ध में किस राष्ट्र की पराजय हुई दोस्तों? प्रथम विश्व युद्ध में आपका इंग्लैंड की पराजय हुई दोस्तों। किसकी पराजय हुई थी? तो दोस्तों जर्मनी की पराजय हुई थी। इसमें वर्साई की संधि किया गया था दोस्तों। 103 देखिए नाजीवाद किसका समर्थन था दोस्तों? राज्य की सर्वोच्चता की सिद्धांत का दोस्तों। किसका था? राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत का दोस्तों। 104 देखिए तिलका मांझी का जन्म कब हुआ दोस्तों? 1750 में दोस्तों। तिलका मांझी का जन्म कब हुआ? 1750 में दोस्तों। 105 106 देखिए किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ दोस्तों? तो सेडान का युद्ध दोस्तों। किसके युद्ध के बाद? सेडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ दोस्तों। 107 देखिए इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? रॉबर्ट ओवन को दोस्तों। किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवन को इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है, रॉबर्ट ओवन को दोस्तों। 108 देखिए वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? इनके संस्थापक थे साथियों हो ची मिन दोस्तों। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो हो ची मिन दोस्तों। 109 देखिए हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखा था। 110 देखिए इंग्लैंड के चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था दोस्तों। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो 1838 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन? 1838। सेट नंबर 5 है दोस्तों। हम लोग स्टार्ट करते हैं। 71 देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? लोथल है दोस्तों। कौन सा बंदरगाह? लोथल दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 73 देखिए 1945 में अणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित है दोस्तों? ये दोस्तों आपका जापान में स्थित है दोस्तों। किस देश में? जापान में दोस्तों। चलिए निम्नलिखित में किस पर अकबर के विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया दोस्तों? तो गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 75 देखते हैं दोस्तों। 75 क्या बोल रहा है? असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था दोस्तों? चोरा चोरी की अहिंसक घटना के कारण दोस्तों असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। 76 देखिए इनाम भूमि किसे दिया जाता है दोस्तों? इनाम भूमि दिया जाता है विद्वान और धार्मिक व्यक्ति दोस्तों। किसे दिया जाता है?
विद्वान और धार्मिक व्यक्ति दोस्तों इनाम भूमि दिया जाता है। ये हम लोग आगे देखते हैं 77 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया दोस्तों आपका महात्मा गांधी दिए थे दोस्तों। कौन दिए थे? महात्मा गांधी। भारत चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखिए दोस्तों, नील की खेती करने वाले के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नील नाटक दर्पण के लेखक कौन थे दोस्तों? बीपीएससी 2.0 में पूछा गया है दोस्तों। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे दोस्तों? दीनबंधु मित्र थे दोस्तों। कौन थे? दीनबंधु मित्र थे दोस्तों लेखक। चलिए हम लोग 79 देखते हैं, मराठा राज का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है दोस्तों? मराठा राज का दूसरा प्रवर्तक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ दोस्तों। किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ दोस्तों। 78 देखिए, किस युद्ध में भारत ने मुगल राज की नींव पड़ी दोस्तों? मुगल राज की जो नींव पड़ी दोस्तों, ये आपका हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों। ये हम लोग 81 देखते हैं, हाफिम युद्ध किनके बीच लड़ा गया दोस्तों? ब्रिटेन और चीन के विरुद्ध हाफिम युद्ध लड़ा गया दोस्तों। किनके बीच? 1839 में प्रथम हाफिम युद्ध हुआ था दोस्तों। किनके बीच लड़ा गया? ब्रिटेन और चीन के बीच दोस्तों। 82 देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में किसके बीच हुई थी? तो ये अकबर और हेमू के बीच हुआ दोस्तों। किनके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच दोस्तों। चलिए हम लोग 83 देखते हैं, भारत में 7वीं शताब्दी में प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे हुआ था दोस्तों? 7वीं शताब्दी दोस्तों नालंदा में हुआ था। कहाँ पे हुआ दोस्तों? कुमारगुप्त के शासनकाल में दोस्तों प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। 84 देखिए, 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया दोस्तों। सॉरी दोस्तों, किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया दोस्तों। कौन किए थे? महात्मा गांधी दोस्तों। हरिजन संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी दोस्तों। 85 देखिए, किसके शासनकाल में दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का या टकसाल मिंट किया गया दोस्तों? शेरशाह सूरी के शासनकाल में दोस्तों। किसके काल में? शेरशाह सूरी दोस्तों। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष किया था दोस्तों? 1917 में किया था दोस्तों। कब किया था? 1917 में दोस्तों। चलिए सॉरी दोस्तों, ये आपका 17 में नहीं किया गया दोस्तों, ये गलत है यहाँ पे। ये आपका 16 में किया गया दोस्तों। कब किया गया था? 1916 में दोस्तों। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो 1916 में दोस्तों। कब की थी? 1916 में दोस्तों। चलिए 87 देखिए, भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से आगे चलते हैं। चलिए 88 देखिए, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था दोस्तों? छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? तो राजा मान सिंह, राजा भगवान सिंह, राजा जसवंत सिंह दोस्तों। उपयुक्त में इनमें से कोई नहीं दोस्तों। राजा जयसिंह, राजा जयसिंह को उस समय दोस्तों औरंगजेब भेजा था। राजा जयसिंह को दोस्तों, जय सिंह को। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न से किसको भेजा था दोस्तों? तो राजा जयसिंह को भेजा था। किसे भेजा था? राजा जयसिंह को दोस्तों। इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। 89 देखिए, गांधार मूर्तिकला का सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई दोस्तों? ये कुषाण काल में दोस्तों। कब हुआ था गांधार मूर्तिकला सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुआ? कुषाण काल में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 90 देखिए, मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है दोस्तों? मद्रास जो है दोस्तों आपका सेंट जॉर्ज के साथ संबंधित है। किसके साथ? सेंट जॉर्ज के साथ। 91 देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखाने का कमांडर कौन था दोस्तों? इब्राहिम खान गारदी था दोस्तों। कौन था? इब्राहिम खान गारदी दोस्तों। 92 देखिए, पुस्तक सत्यात प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यात प्रकाश लिखा गया था दोस्तों।
93 देखिए, कुतुबनुमा कंपास का व्यवहार यूरोप वाले ने किसने, कुतुबनुमा यानी कंपास का व्यवहार यूरोप वाले ने किससे सीखा था? ये अरबों से सीखा था दोस्तों। किससे सीखा था? अरबों से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 94 देखिए, अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति कौन था दोस्तों? अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति तो दोस्तों कौन था? तो उसका सेनापति दोस्तों आपका जॉर्ज वाशिंगटन था दोस्तों। अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन दोस्तों। कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। 95 देखिए, बास्तिल का पतन किस वर्ष हुआ दोस्तों? 14 जुलाई 1789 को दोस्तों। 97 देखिए, 1917 में विश्व युद्ध के से अलग होने वाला राष्ट्र था दोस्तों रूस, सोवियत संघ रूस था दोस्तों। कौन अलग हुआ था विश्व युद्ध से दोस्तों? सोवियत संघ रूस दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हिटलर का जन्म हुआ था दोस्तों, हिटलर का जन्म हुआ था जर्मनी में दोस्तों। कहाँ पे हुआ था? सॉरी दोस्तों, जर्मनी में नहीं हुआ, ऑस्ट्रिया में हुआ था दोस्तों। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रिया में दोस्तों। चलिए 98 देखते हैं। राष्ट्र संघ की स्थापना किस देश से की गई थी दोस्तों? राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी दोस्तों भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए, विभिन्न राष्ट्रों को प्रतिद्वंदी बढ़ाने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी के लिए दोस्तों। तो भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए दोस्तों 98 का आपका ए होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जानवे देखिए, खूब गेहूं उपजाओ और गेहूं ही हमें जंग जिताए, यह किसने कहा दोस्तों? ये बोला दोस्तों वुडरो विल्सन दोस्तों। कौन बोले थे दोस्तों? ये बोले थे वुडरो विल्सन दोस्तों। क्या बोले थे? खूब गेहूं उपजाओ और गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, वुडरो विल्सन बोले दोस्तों। वुडरो विल्सन का कथन है। 100 देखिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है दोस्तों? यूरोप का मरीज दोस्तों तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तुर्की को दोस्तों। और एशिया का मरीज चीन को कहते हैं। 101 देखिए, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया दोस्तों? ये किया था दोस्तों गेरिबाल्डी दोस्तों। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गेरिबाल्डी दोस्तों। लाल कुर्ती का गठन किसने? गेरिबाल्डी दोस्तों। 102 देखिए, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पे हुआ दोस्तों? इंग्लैंड में दोस्तों। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में दोस्तों। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष हुआ दोस्तों? कंबोडिया जो है फ्रांस का संरक्षित राज्य दोस्तों किस वर्ष हुआ था? ये 1863 में दोस्तों। किस वर्ष हुआ था? 1863 में दोस्तों। गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया दोस्तों? 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने कब नमक कानून को भंग किया था दोस्तों? चलिए, पर्ल शटल मशीन का निर्माण किसने किया दोस्तों? तो जॉन के दोस्तों। कौन किया था? जॉन के। 105 का ए दोस्तों। आपका बीपीएससी 2.0 में दोस्तों यहाँ से सवाल पूछा गया है हिस्ट्री में दोस्तों। पलंग शटल का मशीन का निर्माण किसने किया था? जॉन के दोस्तों। चलिए 106 देखिए, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड किस वर्ष की? तो 1928 में दोस्तों। कब की? 1928 में दोस्तों। चलिए 107 देखिए, वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था दोस्तों? मोहम्मद गौरी को हराने वाला राजा था दोस्तों कन्नौज का गढ़वाल शासक जयचंद तो हार गया था दोस्तों। तो अजमेर का चौहान शासक पृथ्वीराज था दोस्तों। आपका मोहम्मद गौरी को हराने वाले राजा थे दोस्तों 1191 में, और 1192 में खुद हार गए दोस्तों। चलिए 108 देखिए, किसके शासनकाल में प्रसिद्ध मंगोल चंगेज खां ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं तक पहुंचा दोस्तों? ये था दोस्तों इल्तुतमिश के शासनकाल में पहुंचा था दोस्तों। किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक 109 देखिए दोस्तों, 1565 में कौन प्रसिद्ध युद्ध है दोस्तों? 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध है? ये जो प्रसिद्ध युद्ध है दोस्तों, ये आपका पानीपत का तालीकोटा का युद्ध था दोस्तों। कौन सा है? तालीकोटा का युद्ध दोस्तों। चलिए 110 देखिए, काकोरी षड्यंत्र अभियोग निम्नलिखित में किसने काकोरी षड्यंत्र अभियोग में निम्नलिखित में से किसको फांसी नहीं दी गई दोस्तों?
किसे फांसी नहीं दिया गया था तो दोस्तों? दिमाग पे जोर डालिए। सीट नंबर 6 है दोस्तों। देखिए एक खतर, देखिए अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था दोस्तों? दीवाने खास, सॉरी दोस्तों, दीवाने खास ने इबादत खाना था दोस्तों। क्या था? अकबर द्वारा बनाया गया भवन दोस्तों क्या था? अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था दोस्तों? इबादत खाना था दोस्तों। क्या था? इबादत खाना दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों? उत्तर भारत की प्रथम महिला, मुस्लिम महिला शासिका दोस्तों तो थी दोस्तों रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान थी दोस्तों। उत्तर भारत की प्रथम महिला शासिका दोस्तों